हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 19 तोता और इंद्र के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी के रूप में पोएम दी गई है कि किस प्रकार तोता एक सूखे पेड़ पर बैठा रहता है और किस प्रकार इंद्र भगवान वहाँ से गुजरते हैं और उनके बीच जो वार्तालाप होता है वो हमें एक सीख देता है कि किसी भी समय में सुख हो या दुख, हमारे बुरे वक्त को या तो हमें जिससे छत्र छाया मिली है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज हम रिवीजन लेक्चर में पोएम नंबर 19 तोता और इंद्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही गलत विधान के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, देवताओं के साथ ब्लैंक वन से गुजर रहा था। तो कौन गुजर रहा था? तो देवपति इंद्र, जो आप नाम जानते ही हैं कि देवताओं के साथ वन से देवपति गुजर रहे थे। सेकंड, इंद्र के अनुसार सूखे तरु पर रहना तोते की ब्लैंक थी। तो क्या थी? मूर्खता थी कि इंद्र के अनुसार सूखे पेड़ पर, सूखे तरु माने कि एक पेड़ था, उस पर जो तोता रहता था तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि सारे वन में तो बहुत सारे पेड़, बहुत सारे तरु होते हैं, लेकिन फिर भी वो तोता उस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा रहता है, क्यों उस जगह को छोड़ता नहीं है, इसलिए इंद्र उसको मूर्खता मानते हैं। तीसरा, पेड़ की ब्लैंक छाया में तोते में होश संभाला। तो मोहमयी छाया में तोते ने उसमें होश संभाला, यानी कि जो शुरू में पेड़ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही घना था, उसकी छत्र छाया में तोता बचपन से ही वहाँ रहा है, वहाँ खाना पीना उठना बैठना सब सीखा है, लेकिन आज किसी शिकारी ने आकर उसे खोखला बना दिया है, उसके डाल पर कोई बैठता नहीं है, तो उसकी जो मोहमयी छाया है वो उसको छोड़कर तोता नहीं जाना चाहता, क्योंकि बचपन से ही उसने होश उस पेड़ पर ही संभाला था, यानी कि बुरे वक्त में पेड़ को वो छोड़ना नहीं चाहता था। तो आंसर है मोहमयी छाया को। फोर्थ, तोता उस पेड़ को अपना सच्चा ब्लैंक मानता था। तो कौन मानता था? सच्चा साथी मानता था, क्योंकि बचपन से ही उसके साथ वो रहा था और उसका सच्चा वो साथी था। फिफ्थ, इंद्र ने खोखले वृक्ष में तोते को देखा। आंसर तोते हैं। तो इंद्र वहाँ से जा रहे थे देवों के साथ और वो खोखले वृक्ष पर तोता बैठा है, उनको वो देखते हैं। सिक्स, पेड़ पर ब्लैंक ने आफत ढा दी थी। तो किसने? शिकारी ने। तो वो घना वृक्ष था, वृक्ष पर शिकारी ने एक बाण छोड़ा था जो विष से भरा था, और विष से भरा बाण छोड़ा, इसीलिए शिकारी के बाण से वो पेड़ आज बहुत ही सूखा हो गया है, इसलिए आफत लाने का काम पेड़ पर शिकारी का था। सेवंथ, शिकारी का बाण ब्लैंक था तो विष बुझा, यानी कि जहर से भरा, विष मानी जहर। तो शिकारी ने जो बाण वृक्ष पर यानी कि पेड़ पर छोड़ा था वो कैसा था? तो विष से भरा था, जहर से भरा था, विष बुझा था। 8, इंद्र ब्लैंक को देखकर दंग रह गए। तो किसको देखकर? सूखे पेड़ को, क्योंकि सारे जंगल में इतना घना था, इतनी जो चारों तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ थे, घने थे, सूखे नहीं थे, सिर्फ सूखा था, एक सूखा पेड़ जिस पर तोता बैठा था, इसलिए वो सोच में रह जाते हैं, विचार में पड़ जाते हैं कि सारा जंगल तो इतना घना है, तो क्या एक वृक्ष ये सूखा क्यों है, इसलिए उसको देखकर दंग रह जाना, यानी कि बहुत विचार में पड़ जाते हैं। तो आंसर है सूखे पेड़। 9th, सूखे तरों पर तोता ब्लैंक बनकर बैठा था। तो कैसा? अनजान और अनाड़ी, क्योंकि वहाँ उनके पास दूसरे कोई भी उनके साथीदार नहीं थे, सिर्फ सूखा पेड़ और एक तोता, दोनों मित्र थे, जो तोता उस पर अनजान और अनाड़ी बैठकर वहाँ बैठा रहता था। तो इस प्रकार फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देख लीजिए और उसके बाद सही गलत विधान। फर्स्ट, जब तोता जन्मा तब वृक्ष की शोभा निराली और मनमोहक थी। सही है, क्योंकि जो पेड़ पर वो रहता था वो पेड़ बहुत ही घना था, उसकी शोभा निराली थी, मनमोहक यानी कि मन को भाने वाली, मन को अच्छे लगे ऐसी थी। तो ये विधान सही है। सेकंड, सूखे तरु को देखकर
तोता खुश हो गया और दूसरे पेड़ पर चला गया। तो ये विधान गलत है, क्योंकि सूखे तरों पर, सूखे वृक्ष पर तोता खुश ही था और वहाँ उसको छोड़कर वो दूसरे पेड़ पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास मोहमयी छाया और बचपन से जन्मा तब से वो पेड़ से बहुत सारी बातें उसने सीखी थी, इसलिए उस पेड़ को वो छोड़कर कहीं नहीं गया था। तीसरा, पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर इंद्र दंग रह गए। तो ये विधान सही है, क्योंकि जो तोता था वो एक मनुष्य से भी बहुत ही ऊंचे गुणों वाला था और उसकी आत्मीयता देखकर इंद्र को बहुत ही विचार में पड़ गए, ऐसा उनके पास बना। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, स्वार्थी बन जाता है, लेकिन ये तो एक पक्षी होने के बाद भी इतनी अच्छे गुण देखकर इंद्र बहुत ही खुश हो जाते हैं और विचार में पड़ जाते हैं, दंग रह जाते हैं। फोर्थ, सूखे तरों पर तोता तरोताजा बनकर बैठा था। ये गलत है, क्योंकि वो अनाड़ी और अनजान बनकर बैठा था, तरोताजा नहीं था, क्योंकि वो भी सूखे तरों पर बैठकर विचार करता रहता था कि इतना घना निराला वृक्ष ऐसे कैसे बन गया, और उसको उसकी हिस्ट्री, उसकी कहानी भी मालूम थी कि शिकारी ने उस पर विष बुझा बाण जो छोड़ा था, इसलिए उसकी निराली और मनमोहकता चली गई थी। फिफ्थ, पेड़ पर लकड़हारे ने आफत डाली थी। ये भी गलत है, लकड़हारे ने नहीं, शिकारी ने उस पर आफत डाली थी। तो इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में सही गलत विधान लिख लीजिए। अगला है 6, तोता उस पेड़ को अपना बड़ा भाई मानता था। तो ये विधान गलत है, क्योंकि उनका बड़ा भाई नहीं, उनका दोस्त, उनका साथी मानता था। 7, देवताओं के साथ गरुड़ गुजर रहा था। तो ये गलत है, देवताओं के साथ देवपति गुजर रहे थे। 8, तोते को पेड़ की डाली डाली से प्यार था। तो ये विधान सही है, क्योंकि डाली डाली पर वो बड़ा हुआ था, छोटा था तब उछलता था, खेलता था, खाना पीना सब सीखा था, इसलिए उसको उस सूखे तरु में से भी डाली डाली पर प्रेम आता था, प्यार था, उसको छोड़ना वो नहीं चाहता था। 9, इंद्र के अनुसार सूखे तरों पर रहना तोते की मजबूरी थी। तो ये विधान गलत है, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं थी, सूखे पेड़ से उसको प्रेम था, इसलिए उस पर रहता था। तो ये विधान गलत है। और 10, शिकारी का बाण तीक्ष्ण था, तीक्ष्ण नहीं था, विष से बूझा था, इसलिए वो हरा भरा वृक्ष आज सूखा बन गया था। तो इस प्रकार तोते और इंद्र पोएम में से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से फिलिंग द ब्लैंक्स और सही गलत विधान अपनी नोटबुक में वीडियो देखकर अच्छी तरह से लिख लेना है। ओके, थैंक यू।